प्रयागराज में गंगा और यमुना ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। जलस्तर खतरे के बिंदु से 84.734 मीटर के ऊपर पहुंच गया है। नदियों का उफान अभी भी जारी है। स्थिति काफी भयावह हो गई है। रविवार को गंगा का जलस्तर 86 मीटर के करीब पहुंच गया। बांध में रिसाव के चलते शनिवार देर रात हड़कंप मचा रहा। बालू भरी बोरी डालकर बांध को बचाने की कवायद की जाती रही। गंगा और यमुना के किनारों पर स्थित 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों के हजारों घर जलमग्न हो गए। अब बाढ़ का पानी शहर के पास इलाके अशोकनगर, राजापुर की तरफ बढ़ रहा है। पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भोर से ही मूसलाधार बारिश ने स्थिति को और भी ज्यादा भयावह कर दिया है। बाढ़ राहत शिविर में भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। ये संख्या और भी बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन लोगों को बचाया जिनके घर जलमग्न हो गए हैं। उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और जब वे घर लौटेंगे तो उन्हें सूखा राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस पूरे भयावह घटनाक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। बाढ़ प्रभावित जो भी इलाके हैं उसका दौरा किया हमने और ज़िले की कप्तान सहित जो ज़िले के सीनियर ऑफिसर हैं सबके साथ हमने दौरा किया और देखा लगभग पहली मंजिल कोई आधा, कोई पूरा, कोई पौना घर डूब गया था। उन लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर ले आए हैं। यहाँ पर उनकी स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर भी तैनात हैं, दवा भी उपलब्ध है और उनको सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना भी दिया जा रहा है। और जब पानी कम हो ये घर जाएंगे तो उसके लिए सूखा राशन की भी व्यवस्था की गई है और दोपहर में भूख लगती है तो लाई चना, गुड़, इस तरह से ये सारी व्यवस्था भी की गई है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 84 पुलिस चौकियाँ बनी, 88 पुलिस चौकी बनी हुई है और करीब 17-18 इस तरह शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और उसमें 12 बजे तक की रिपोर्ट है कि 5,000 लोग थे। तो अभी तक मुझे लगता है 5 से 6,000 लोगों के बीच में है। कुछ SDRF और NDRF की टीम और मांगा है प्रशासन ने, वो भी रास्ते में है, रात तक डिप्लॉय हो जाएंगे। निश्चित रूप से सब कुछ कंट्रोल में है और जिस तरह से मुस्तैदी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीम बनाया, जिस तरह से मुस्तैदी से हमारे अधिकारीगण लगे हैं, तो निश्चित रूप से हम इस पर पूरा कंट्रोल रखे हैं, नज़र बनाए हुए हैं और हमने सबसे बातचीत की, छोटे छोटे बच्चों से बातचीत की, जो हमारी बहनें थीं उन लोगों से भी बात की, पितृतुल्य बुजुर्ग माताएं थीं उन लोगों से बात किया। सबके चेहरे पर एक संतोष नज़र आ रहा था कि सरकार हमारे साथ है। देखिए, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है, उनके घर के काफ़ी लोग आ गए हैं, कुछ लोग रह गए, जैसे होता नहीं कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए, मेरे घर में वो हमें घर में ही रहना है। ऐसे लोगों को भी समझा बुझा करके ले आए हैं। कुछ लोग मान गए हैं, कुछ है थोड़ा मोड़ा जो भी उनको समझाया जा रहा है और लेकर के आएंगे। निश्चित रूप से अगर कोई भी इस तरह की आपदा में वो अवसर तलाश करने का काम कर रहे हैं, अफवाहें उड़ाने का काम करेंगे, किसी तरह की उसमें सोशल मीडिया या किसी तरह से, तो हमारा सोशल मीडिया सेल पर भी पुलिस की पूरी निगरानी है। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि कभी ज़िंदगी में उनकी पुश्तें भी ऐसा काम करने के पीछे पहले 20 बार सोचें। आपको बता दें साल 2013 में गंगा का अधिकतम जल स्तर 86.8 मीटर तो यमुना का 86.6 मीटर तक पहुंचा था। रविवार रात गंगा का जल स्तर 85.80 था तथा यमुना का 85.82 मीटर पहुंच गया। मतलब यह है कि 25-26 सेंटीमीटर पानी और बढ़ने पर वर्ष 2013 का रिकॉर्ड टूट सकता है। वर्ष 2013 में बाढ़ का पानी लगभग 1 माह तक टिका रह गया था, जिससे ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न हो गई थी। अब इसी के नाते से एक बार फिर से वही स्थिति पैदा होने की नौबत आ चुकी है और इसीलिए स्थानीय प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है और उन सब के बीच में लगातार नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। अब ऐसे में स्थानीय प्रशासन कितने लोगों की मदद कर पाता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल कई मोहल्लों में पानी जो है वो घरों के अंदर घुस चुका है, यानी कि घरों पर कब्जा हो चुका है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।